वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल एंड स्कॉलर्स। मेरा नाम है हुसैन सिद्दीकी और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 की इंग्लिश की जो हमारी 2 बुक्स हैं उनमें हनीसक्ल हम पहले पढ़ने वाले हैं। हनीसक्ल इसका फर्स्ट चैप्टर है हू डिड पैट्रिक्स होमवर्क। यही स्टोरी है जो कैरल मूर द्वारा लिखी गई है। ये स्टोरी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि इस स्टोरी में क्या बताया गया है, किसके बारे में ये पूरी स्टोरी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस पास दिखाए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचें। चलिए अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि हमारी जो ये स्टोरी है हू डिड पैट्रिक्स होमवर्क जो कैरल मूर द्वारा लिखी गई है, इसमें हमें क्या बताया गया है। सो ये स्टोरी है हू डिड पैट्रिक्स होमवर्क। आपको टाइटल से ही पता चल रहा होगा टाइटल में क्या कह रहा है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, यानी पैट्रिक जो था उसका होमवर्क किसने किया। इट मीन्स जो इसका मेन कैरेक्टर है वो पैट्रिक है। पैट्रिक एक ऐसा लड़का है। पैट्रिक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं ये जो है इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। ये मेन कैरेक्टर है इस पूरी स्टोरी में, इसी के बारे में बताया गया है कि पैट्रिक कौन है, कैसा है और उसके साथ क्या हुआ, कैसे उसने पूरी स्टोरी में क्या क्या काम किया। ये पैट्रिक के बारे में पूरी स्टोरी बताई गई है। ये मेन कैरेक्टर, लेकिन इसी के साथ एक और कैरेक्टर है जो एक ह्यूमन है, टाइनी ह्यूमन क्रिएचर। टाइनी ह्यूमन क्रिएचर। टाइनी कहते हैं छोटे से बच्चे, छोटे से जो छोटे करके होते हैं ना, बिल्कुल छोटे से, उन्हें कहते हैं टाइनी ह्यूमन क्रिएचर। तो एक इंसान है जो बहुत ही छोटा है, लाइक एक डॉल की साइज़ का है, जितनी हमारी डॉल होती है उसी साइज़ का ये छोटा सा ह्यूमन क्रिएचर है। ये भी इस एक तरह से स्टोरी का पार्ट है क्योंकि पैट्रिक जो आगे होगा उसके साथ, उसमें यही एक ह्यूमन है, टाइनी ह्यूमन क्रिएचर जो उसके साथ इन्वॉल्व है आगे की स्टोरी पे। सो आगे पढ़ते हैं कि जो पैट्रिक था, पहले बात तो ये हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं, ये आप याद रखिएगा। ये 2 कैरेक्टर्स हैं जो हमारी स्टोरी में हैं, पैट्रिक एंड अ टाइनी ह्यूमन क्रिएचर। ये 2 मेन कैरेक्टर्स हमारी स्टोरी के हैं। और ये भी याद रखिए कि ये स्टोरी कैरल मूर द्वारा लिखी गई है जो कि अमेरिकन राइटर है। अब आगे पढ़ते हैं कि जो पैट्रिक था वो कैसा इंसान था। सो पढ़ते हैं कि जो पैट्रिक था वो किस तरह का इंसान था, कैसा बच्चा था वो। एक फर्स्ट ऑफ ऑल जो पैट्रिक था वो एक स्टूडेंट था। वो एक स्टूडेंट था जो स्कूल में पढ़ता था और वो एक बहुत ही आलसी इंसान था, लाइक लेजी पर्सन था। जो पैट्रिक था वो बहुत ही आलसी था, वो बहुत कुछ भी काम नहीं करता था, वो सिर्फ खेलता रहता था। क्या खेलता था? वो फुटबॉल खेलता था। निंटेंडो, यहाँ पे एक वर्ड है निंटेंडो, मैं यहाँ लिख देती हूँ। निंटेंडो का मतलब क्या होता है? निंटेंडो ये एक वर्ड है, एक तरह का वीडियो गेम होता है। ओके, इट्स अ वीडियो गेम। तो निंटेंडो एक वीडियो गेम है जो पैट्रिक को खेलना अच्छा लगता था। तो वो एक फुटबॉल खेलता था और निंटेंडो खेलता था। बहुत सारे गेम्स इस तरह से जो उसे खेलना अच्छा लगता था तो वो वही खेलता था, वो कुछ भी काम नहीं करता था। और वो स्टूडेंट था तो इसलिए एक उसकी बहुत बुरी आदत थी कि उसे होमवर्क करना पसंद नहीं था। ही डिडंट लाइक टू होमवर्क टू डू। तो उसे होमवर्क करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो जब भी उसे होमवर्क करने के लिए बोला था तो बोला था टू बोरिंग, ये बहुत बोरिंग है, मुझसे नहीं होगा, ऐसा पैट्रिक बोलता था। उससे कभी भी वो होमवर्क नहीं करता था और जब वो होमवर्क नहीं करता था तो उसे कुछ पता भी नहीं होता था, किसी कोई चीज़ उसे लर्न नहीं होती थी। और जाहिर है जब किसी को कोई चीज़ लर्न नहीं होगी तो वो एग्जाम्स में अच्छे ग्रेड्स नहीं ला पाएगा। और वही होता था पैट्रिक के साथ। जब वो होमवर्क नहीं करता था, पढ़ता नहीं था, तो उसके जो ग्रेड्स थे वो ख़राब आते थे। तो इससे क्या होता था कि उसके टीचर्स, उसके पेरेंट्स, उसके फ्रेंड्स, उससे कोई भी खुश नहीं था। सब उससे मतलब एक तरह से उसको डांटते रहते थे कि वो पढ़ ले किसी तरह, लेकिन वो पढ़ता नहीं था। अब एक दिन क्या होता है, ये आगे पढ़ते हैं कि आगे की स्टोरी में उसके साथ क्या इंसिडेंट हुआ। सो पैट्रिक बहुत ही ज़्यादा लेज़ी पर्सन था, उसे होमवर्क करना पसंद नहीं होता था। सो एक दिन उसके टीचर ने उसे बोला कि तुम अपना होमवर्क किया करो, थोड़ा स्टडी करो, ताकि तुम्हें कुछ चीज़ पता हो, अगर दुनिया में क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं दुनिया में, उन सब के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। ये उसे बोला गया, लेकिन उसने इस चीज़ ध्यान नहीं दिया और उसे इग्नोरेमस कहा गया है इस स्टोरी में। इग्नोरेमस
एक नया वर्ड आया यहाँ पर, इग्नोरेमस क्या होता है? इग्नोरेमस एक ऐसा इंसान होता है जो किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देता और उसे किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता होता। ऐसा होता है इग्नोरेमस, जिसके पास मतलब जो एजुकेटेड नहीं है, जिसे किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है, उसे इग्नोरेमस कहा जाता है। Who don't know about anything। ठीक है, तो इग्नोरेमस किसे कहा गया है? पैट्रिक को। पैट्रिक बहुत ही ज़्यादा इग्नोरेमस था क्योंकि उसे किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता था। अब आगे क्या होता है कि आगे एक दिन वो खेल रहा होता है, उसे इधर उधर घूम रहा होता है, तभी उसे एक कैट दिखाई देती है। कहीं उसे पार्क में एक कैट दिखाई देती है, उसके पास जाता है। अब वो देखता है कि जो कैट है वो क्या कर रही होती है, वो एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही होती है। अब जब पैट्रिक उसे देखता है तो उसे दिल में इच्छा होती है कि वो उस डॉल को देखे, तो वो क्या करता है, वो कैट के पास जाता है और उससे वो डॉल छीनता है। अब जब वो उस डॉल को छीनता है, उसे देखता है, तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली में वो डॉल नहीं है, वो एक टिनिएस्ट साइज का ह्यूमन है। टिनिएस्ट साइज मैंने अभी आपको बताया था कि टिनिएस्ट साइज मीन्स बहुत ही छोटा। टिनिएस्ट साइज ह्यूमन, वो एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही डॉल के साइज का एक इंसान होता है जिससे उसकी जो कैट होती है वो खेल रही होती है। तो उसे बहुत ताज्जुब होता है कि कोई इंसान इतना छोटा कैसे हो सकता है। तभी इतना ये सोच ही रहा होता है और वो देखता है कि जो ह्यूमन है उसने क्या पहना होता है। सबसे पहले इसका ह्यूमन कैसा होता है, पहले देखते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा शॉर्ट ह्यूमन, बहुत ही छोटा होता है। दूसरा, उसकी अपीयरेंस कैसे होती है, वो एक वुलन शर्ट पहना होता है। उसने एक वुलन शर्ट पहनी हुई होती है। वुलन कहते हैं जो ऊन की होती है, जो गर्म शर्ट होती है उन्हें वुलन शर्ट वो पहना हुआ होता है। और इसी के साथ उसने ब्रिचेस पहन रखी होती हैं। अब ये ब्रिचेस क्या होता है? आपके दिमाग में आ गया कि ब्रिचेस क्या होता है। ब्रिचेस होती हैं एक पैंट्स की तरह होती है, जैसे हम जो जीन्स पहनते हैं, पैंट्स पहनते हैं, उसी तरह ब्रिचेस होती हैं। ब्रिचेस को भी और पैंट्स ही कहा जाता है, तो एक अलग तरीके की होती हैं। तो यहाँ पे हम ये वर्ड ऐड कर लेते हैं, ब्रिचेस होती हैं ट्राउजर्स टाइप पैंट्स। ओके, यहाँ लिख देते हैं ट्राउजर्स। ओके, तो ये 3 वर्ड्स आप देख लीजिए, ये 3 एक न्यू वर्ड्स हैं जो हमारे अभी तक की स्टोरी में आए हैं। तो वो ब्रिचेस पहना हुआ होता है। और तो वो जो टिनियस साइज के ह्यूमन होता है वो शॉर्ट ह्यूमन होता है, वोलन शर्ट पहना होता है, ब्रिचेस होता है। इसी के साथ उसने एक चीज़ और पहनी होती है जिसे कहते हैं हैट। वो जैसे विच वर्ड बोला गया है, विच वर्ड जो है वो एक डिफरेंट वर्ड है, वो हमारा ना इसमें आएगा, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ विच। उसके जैसा उसका हेड होता है। उसका हेड इस तरह का होता है, कुछ लाइक इस तरह का, इस तरह का कुछ उसका हेड दिखाया गया था, जो टेनिस साइज ह्यूमन जो होता है वो पहना हुआ होता है। तो ये ऐसा हेड पहना हुआ होता है, वो यहाँ हम लिख देते हैं और हेड। ठीक है, ये उसकी अपीयरेंस होती है। अब जब वो उसे देखता है कि जब वो छोटा सा ह्यूमन होता है, वो देखता है कि किसी ने उसे कैट से छीन लिया है, तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है कि सेव मी, मुझे बचाओ, इस कैट से मुझे बचाओ वरना ये मुझे मार डालेगी, और तुम इसके बदले में मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ। तो ये जब उसने बोला, जो टेनिस साइज का ह्यूमन था, उसने जब ये बोला तो जो पैट्रिक था बहुत ज़्यादा शॉक हो गया कि ये क्या बोल रहा है। तो उसने देखा कि वो बोल रहा है कि अगर वो उसे बचाएगा तो वो जो भी मांगेगा उसे वो देगा। अब यहाँ तक हमारा सेकंड पैराग्राफ खत्म होता है। लेट्स कम टू द थर्ड पैराग्राफ कि आगे उस स्टोरी में क्या होता है। अब यहाँ तक जब जो टेनियस साइज का ह्यूमन था, उसने एक प्रॉमिस किया कि वो उसे जो भी मांगेगा वो उसे देगा अगर वो उसे बचा लेगा। तो पैट्रिक के दिमाग में एक चीज़ आई कि उसे पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, उसका होमवर्क। उसका होमवर्क नहीं हो पाता था क्योंकि वो कर नहीं पाता था, उसे समझ नहीं आता था कि उसे क्या करना है, उसे पढ़ाई नहीं होती थी।
तो यही चीज़ उसकी एक प्रॉब्लम थी और यही सोचकर उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर ये मुझसे प्रॉमिस कर रहा है कि मैं जो भी मांगूंगा इसे दूंगा, तो क्यों ना इससे यही चीज़ मांगी जाए। तो उससे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें कैट से बचा रहा हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा होमवर्क करना पड़ेगा। और कब तक? जब तक मेरा सेमेस्टर एंड नहीं हो जाता। उसके सेमेस्टर में कितने दिन रह जाते हैं? 35 डेज। उसके सेमेस्टर में 35 डेज रह जाते हैं और बोलता है कि ये 35 दिन है, 35 डेज है, इन जब तक तुम मेरा होमवर्क करते रहो, जो भी मुझे रोज़ होमवर्क मिलता है उसे रोज़ करते रहो और अच्छे से करोगे, तो क्या होगा कि मेरी विश भी मैं तुम्हें बचा लूँगा, तो तुम्हारा प्रॉमिस भी पूरा हो जाएगा और मुझे ए भी मिल जाएगा ग्रेड्स में। ये जो बोलता है पैट्रिक, उससे बोलता है टीनेज साइज़ के ह्यूमन से। अब जब टीनेज साइज़ का ह्यूमन जो होता है वो ये सुनता है तो क्या होता है, उसे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब वैसे जैसे डिश क्लोथ, यहाँ पे बोला गया एक वर्ड डिश क्लोथ। डिश क्लोथ आपने समझ आ रहा होगा। डिश मतलब कोई भी बर्तन और क्लोथ मीन्स कपड़ा। ऐसा कपड़ा जिससे हम बर्तनों को साफ करते हैं उसे डिश क्लोथ कहा जाता है। सो उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे डिश क्लोथ की तरह कहीं पे फेंक दिया है, ये ऐसा उसे लग रहा था। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं अ क्लोथ यूज्ड टू क्लीन डिशेस। तो यहाँ पर ये उसे ऐसा लगता है कि वो डिश क्लोथ की तरह किसी हैम्पर में उसे फेंक दिया है। हैम्पर एक छोटा सा, मतलब कोई भी बास्केट तरह होता है हैम्पर। अब जब उसने ये सुना तो उसे बहुत बुरा लगा, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जैसे ग्रीमेज्ड, स्कोल्ड, पर्स्ड हिज लिप्स। इन सभी वर्ड्स का मतलब होता है कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने गुस्से में क्या किया, उसने अपने माथे पे बल डाले, रिंकल्स आ गई उसने अपनी मुट्ठी बनाई और अपने पैर को एक तरह से झटका कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन उसने क्या कहा कि मे बी आई एम कर्स्ड। कर्स्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक नया वर्ड आया है कर्स्ड। कर्स्ड का मतलब होता है जैसे किसी को श्राप दिया जाता है, उस तरह कि किसी ने उसे श्राप दे दिया है, किसी ने उसके लिए बद्दुआ दी है, जिसकी वजह से उसे ये सब करना पड़ता है। लेकिन वो कहता है कि ठीक है, तो मुझे करना ही पड़ेगा, तो मैंने प्रॉमिस कर दिया है। अब आगे क्या होता है, आगे पढ़ते हैं कि जब उसने उसे ये प्रॉमिस कर दिया था, उसे उसका प्रॉमिस पता चला कि उसे क्या करना है, तो उसने आगे क्या किया। अब आगे क्या होता है, जब उसने उसे प्रॉमिस कर लिया, उसे काम करना पड़ा। तो जब उसने प्रॉमिस कर लिया था तो उसने कहा कि अब तो मुझे करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। तो वो क्या करता है, जो टीनिएस्ट ह्यूमन होता है वो अपना काम स्टार्ट करता है, वो पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट करता है। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है उसे प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे एक वर्ड दिया है ग्लिच, ये भी लिख लेते हैं ग्लिच। ग्लिच का मतलब क्या होता है, ग्लिच का मतलब होता है कि एक प्रॉब्लम, जिस तरह किसी मशीन में एक प्रॉब्लम आ जाती है उसी तरह ग्लिच को बोला गया है। सो उस टीनेज साइज की ह्यूमन जो था उसे भी एक प्रॉब्लम आई। अब प्रॉब्लम क्या आई कि उसे ये सब नहीं पता था, वो हमारे तरह पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं थे, तो इसलिए उसे नहीं पता था कि जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा है। उसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे जिसका मतलब उसे नहीं पता था, तो वो बार बार चिल्ला रहा था हेल्प मी, मेरी मदद करो, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या वर्ड है, ये क्या वर्ड है। अब जब पैट्रिक था उसके बराबर में बैठा था, तो जब उसने सुना कि जो लिटिल ह्यूमन है उसे हेल्प चाहिए, तो उसे जाहिर है उसे अपना होमवर्क कराना था, तो उसने हेल्प भी करनी पड़ी। तो वो हेल्प करता था उसकी, तो उससे बोल रहा कि जाओ डिक्शनरी लेकर आओ, मुझे उससे ये वर्ड की मीनिंग चाहिए। और कभी उसको बोलता था कि एक एक करके ये सारे वर्ड्स पढ़ो ताकि मुझे पता चले कि इनका मीनिंग क्या है। तो ये सब हो रहा था उसके साथ। अब आगे वो पैट्रिक का ही लिटिल ह्यूमन था, उसे यहाँ पे लिटिल एल्फ भी कहा गया है। एक बात चीज़ यहाँ रखिए, लिटिल एल्फ ये एक अनदर नेम उसे दिया गया है। जो लिटिल ह्यूमन था उसे लिटिल एल्फ भी बोला गया। तो उसने क्या किया, वो आगे बढ़ा तो उसे हिस्ट्री दिखाई दी। हिस्ट्री में उसे कुछ नहीं पता था कि क्या है, ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। तो ये भी उसके दिमाग से मतलब आ नहीं रहा था कि उसे क्या करना है, कैसे करना है। सो वो फिर बहुत ही ज़ोर चिल्ला रहा था। फिर आई मैथ्स में उसने देखा कि टाइम टेबल्स क्या होते हैं। हमने तो कभी टाइम टेबल्स की ज़रूरत पड़ी नहीं, इसलिए हमें पता ही नहीं है कि टाइम टेबल्स क्या है। तो ये उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। इसने कहा कि एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, फ्रैक्शन, ये सब क्या चीज़ें हमने तो कभी पढ़ी ही नहीं। तो
क्या किया उसने, जो लिटिल एल्फ था, ह्यूमन था, उसने क्या कहा पैट्रिक से कि पैट्रिक जाओ लाइब्रेरी जाओ और बहुत सारी बुक्स लेकर आओ, बहुत सारी बुक्स लेकर आओ, मुझे सबकी ज़रूरत है, और तुम अगर लेकर आओगे तो मुझे तुम उन्हें पढ़ने में मेरी हेल्प करो ताकि मैं तुम्हारा होमवर्क कर सकूँ। इसी के साथ क्या देखने को मिलता है कि जो पैट्रिक था उसे एक ह्यूमन मिल गया था उसका होमवर्क करने के लिए, लेकिन फिर भी उसे बहुत सारा काम खुद ही करना पड़ रहा था। उसे डिक्शनरी लानी है, बुक्स लानी है, उसे सारी चीज़ें पढ़कर बतानी है, सारे वर्ड्स का मतलब उसको समझाना है ताकि उसका होमवर्क जो है वो अच्छे से कर सके, कोई मिस्टेक ना करे, ताकि उसे जो रिजल्ट है उसमें ए ग्रेड मिल जाए। अब आगे पढ़ते हैं कि जब इतना सारा काम उसे करना पड़ा तो आगे क्या हुआ, किस तरह के उसका रिजल्ट क्या आया। अब हमने देखा कि जो लिटिल एफ था उसे बहुत सारी हेल्प चाहिए थी, और जो पैट्रिक था उसकी सब तरीके से हेल्प करे जा रहा था, उसको थक गया था वो। तो उसमें जो राइटर हैं कैरोल मोर, उन्होंने क्या कहा है कि लिटिल एल्फ एक तरह का नैग था। नैग, यहाँ एक वर्ड आया है नैग। नैग का मतलब क्या होता है? नैग एक ऐसे इंसान को कहा जाता है जो हमेशा ट्रबल्स खड़ी करता है, प्रॉब्लम्स हमारे आगे पीछे हो जाती हैं उसके आने से, इस तरह से उसे नैग को कहते हैं। यहाँ लिख देते हैं अ पर्सन हु कॉज प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स में डाल देता है हमें, ऐसे पर्सन को नैग कहा जाता है। यहाँ पर उसे नैग कहा गया है क्योंकि उसने बहुत सारी परेशानियाँ उसके लिए खड़ी कर दी थी, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गया था। कौन? पैट्रिक। और पैट्रिक कैसा हो गया था? ड्रैग। यहाँ उसे एक नया वर्ड उसे पैट्रिक की जो कंडीशन थी उसे समझाने के लिए ड्रैग यूज़ किया गया है। ड्रैग कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा कोई इंसान थक जाता है, डल हो जाता है बहुत ज़्यादा, उसे ड्रैग कहते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं डल पर्सन। जो पैट्रिक था वो बहुत ज़्यादा थक गया था, उसने कभी भी इतना काम नहीं किया था जितना अब उसे करना पड़ता था जब पढ़ रहा था, जबकि उसके पास लिटिल एल्फ था उसका होमवर्क करने के लिए। अगर वो लिटिल एल्फ को नहीं रखता अपने पास तो वो अपना काम खुद कर लेता और उसे इतना सारा काम भी नहीं करना पड़ता, लेकिन उसे ये सब करना पड़ रहा था। बहुत ज़्यादा काम किया उसने, पूरी पूरी रात जागने लगा था। सुबह स्कूल जाता था तो उसकी आंखें बहुत ज़्यादा पफ़ी होती थी, फूली हुई होती थी। ये सब उसके साथ हो रहा था। फाइनली क्या हुआ कि जो स्कूल का लास्ट डे था वो आया, मीन्स 35 डेज जो उसने बोले थे उसका लास्ट दिन आ गया था, उसका रिजल्ट आना था। अब जब लास्ट डे आया तो क्या हुआ कि जो पैट्रिक का जो वो लिटिल एल्फ ह्यूमन था उसने क्या किया, उसे पता चल गया कि अब लास्ट डे है, अब वो फ्री है, अब वो जा सकता है सबको छोड़ के। तो वो क्या करता है, जो पैट्रिक के बैकडोर होता है, उसके घर का बैकडोर जो पीछे का दरवाज़ा होता है वहाँ से निकल जाता है चुपचाप से। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया स्लाइली, आपने देखा होगा स्लाइली मतलब चुपचाप से निकल जाना, किसी को बिना बताए, बिना कुछ शोर किए चुपचाप से निकल जाना। यहाँ पे लिख सकते हैं सीक्रेटिवली। जो पैट्रिक का जो लिटिल एल्फ था वो अपना काम करने के बाद 35 डेज कंप्लीट होने के बाद वो जो था वहाँ से चला गया। अब जब जो पैट्रिक था वो स्कूल गया तो उसने वहाँ पे क्या देखा, क्या क्या वहाँ पर हो रहा था उसके लास्ट डे पर। चलिए आगे पढ़ते हैं कि उसकी क्लास में सबने कैसे उसका रिएक्शन था इतना सब कुछ देखने के बाद। सब आगे क्या होता है कि जब लास्ट डे आता है वो स्कूल जाता है पैट्रिक, तो देखता है कि उसको ग्रेड्स में ए मिला है। उसके क्लासमेट्स जो हैं वो सब बहुत ज़्यादा हैरान हैं कि पैट्रिक जो कभी होमवर्क नहीं करता था उसे ए कैसे मिल गया। ये सब उसके क्लासमेट्स सोच रहे होते हैं। उसके जो टीचर्स होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि एटलीस्ट पैट्रिक ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं, फुल ऑफ प्रेजेज़, मीन्स उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं। और उसके पेरेंट्स तो सोचते हैं कि भाई हमारे बच्चे ने क्या ही कर दिया, अब तो बहुत बढ़िया हो गया, हमारा बच्चा सारा होमवर्क कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, ये सब बोलते हैं उसके पेरेंट्स। अब पैट्रिक क्या होता है, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। पैट्रिक का जो ह्यूमन नेचर होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब क्या करता है, वो अपना रूम खुद क्लीन करने लग जाता है, अपने सारे काम वो खुद कर लेता है, किसी से कुछ नहीं कहता, चीयरफुल रहता है, हमेशा खुश रहता है, साथ ही साथ कभी भी किसी पे गुस्सा नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे उसने पूरा एक तरह से बिल्कुल चेंज हो गया, उसने अपनी पर्सनालिटी को बिल्कुल चेंज कर दिया है इस पूरे टाइम में। यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ में जो हमारे राइटर हैं कैरोल मोर, उन्होंने कहा है कि लास्ट में पैट्रिक को भी ऐसा लगता था कि उसने जो छोटा सा इंसान था उसके पास लिटिल एल्फ, उसने उसे ही कहा सारा काम करने को, उसने खुद कुछ नहीं किया। लेकिन
कैरोल मॉर क्या कहती हैं कि लेकिन हम जानते हैं कि सारा काम किसने किया था, पैट्रिक ने खुद किया था। जो लिटिल एल्फ था वो तो उसमें हेल्प मांगे जा रहा था, कभी कुछ, लेकिन जो पैट्रिक था उसने पहले से भी ज़्यादा काम किया। वो रात रात जाग रहा था और थक गया था बहुत, फिर भी हेल्प करे ही जा रहा था। तो वो जो कैरल मोर हैं वो कहती हैं कि ये सीक्रेट आपकी और मेरे बीच है। मतलब कैरल मोर कहती हैं कि मेरे और आपके, यानी जो आप लोग पढ़ रहे हैं आप लोगों के बीच, कि जो रियल काम था, जो इतनी सारी मेहनत थी, वो किसी लिटिल एल्फ की नहीं, वो एक्चुअली में पैट्रिक की सारी मेहनत थी, कि पैट्रिक ने ही सारा काम किया था, किसी और ने उसकी हेल्प नहीं की। भले ही उसके पास लिटिल एल्फ था, लेकिन फिर भी उससे पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। अगर वो उसकी लिटिल एल्फ की मदद नहीं लेता तो शायद उसे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसे इतना अपना सब कुछ नहीं करना पड़ता, वो खुद ही अपना सारा काम कर लेता। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई है। अब आई होप कि आप लोगों को ये पूरी स्टोरी समझ आई हो, क्योंकि स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। इसमें जो लिटिल एल्फ था, पैट्रिक का होमवर्क और सारी उसकी मेहनत, ये सब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस चैप्टर में बताया गया है। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी। अगर आपको नहीं हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं अपने क्वेश्चंस, मैं उन क्वेश्चंस का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इन सारे चैप्टर्स को समझ पाएँ और अपने भी अच्छे से ग्रेड ला सकें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।